तो बलात्कार ने ले गया जिसने मेरा बेटा खत्म कर दिया। मैंने कहा मेरा बेटा ने खत्म कर दिया इस टाइम। हरियाणा के पानीपत से दिल दहला देने वाला मामला सामने आ रहा है, जिसमें गांव गड़ी सरनाई से लापता 14 साल के किशोर का शव 4 दिन बाद बरामद हुआ। शव गली सड़ी हालत में गन्ने के खेतों में पड़ा हुआ मिला। शव के दोनों हाथ नहीं थे, उसके पैर और पेट को कुत्तों ने खाया हुआ था। क्षेत्र में फैली बदबू से शव के पड़े होने का पता चला। गांव के सरपंच वेदपाल ने जानकारी देते हुए बताया कि लापता सौरभ 8वीं कक्षा का छात्र था। उसकी गुमशुदगी के बाद से ही पुलिस ने जब मामले की छानबीन शुरू की तो सीसीटीवी में गांव के ही रहने वाले 14 वर्षीय एक युवक उसी के साथ जाता हुआ दिखाई दिया, जिसके बाद पुलिस पूछताछ में उसने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। गुरुवार को जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि सौरभ की गला दबाकर उसने हत्या कर दी है और शव को गन्ने के खेतों में फेंक दिया है, जिसके बाद मामले से पर्दा उठा। तो तकरीबन 11 बजे घर से निकला था और एक लड़का और इसके साथ में था गांव का, जो कश्यप बिरादरी से था। और ये दोनों गए, एक पीर है बबैल की सीम में, पीर पे गए और उसके बाद वहीं से फिर ये ईंखों आंखों में चले कहीं पे। ये तकरीबन 1:15 बजे के आसपास में इसका मर्डर कर दिया उन्होंने, गला घोट के। दोनों की कुछ कहासुनी होगी या कोई और भी हो सकता है इसमें जी, उसका अभी तक तो वैसे पुलिस छानबीन कर रही है। उसके बाद पता चलने के बाद फिर सामने आ जाएगी बात। लड़के का लड़का 14.5 साल का है जी, और जिसने वारदात की है वो भी तकरीबन इतना ही है जी, 8वीं क्लास से पढ़ा। रंजिश अभी तक तो जी कोई सामने आई नहीं। और बाकी झगड़ा हुआ इनका 2 बजे, उस लड़के का फ़ोन बंद हो गया। ये भी गढ़ शरनाई एक पोल है उसके, उसमें अंडर में ही हुआ है। और बंद होने के बाद फिर लड़के से पूछताछ की गई। भाई गांव वालों ने भी देखा भाई लड़के के इसी के साथ था, लड़के के साथ वो। और पुलिस भी गई, उसकी जो एक चंदौली वालों का वो खुम्बी फार्म हाउस है बबैल वाली सीम में, वहाँ पे भी इसकी सीसीटीवी फुटेज निकलवाई। और फिर उसके बाद ये उठाया भी लड़का और लड़का के पिताजी, वहाँ भी पूछताछ की गई, लेकिन इन्होंने कोई सॉलिड जवाब नहीं दिया। आज जैसे तकरीबन 11 बजे के आसपास में मैं भी थाने में पहुँचा और इससे लड़के से थोड़ा सख्ताई से पूछताछ की, नहीं बताया इन्होंने। फिर मैं इसको एक तरफ ले गया लड़के को, फिर मैंने पूछा इससे भाई बता दे अब तो कहाँ बालिग है तू, और इसमें तेरे माँ बाप भी फंसेंगे अगर तूने कुछ कर रखा तो लड़के ने फिर बता दिया। रो पड़ा वो भी, मेरे से ये काम हुआ है, उसने मेरा गला दबा लिया, मैंने उसका गला दबा लिया और इसी कारण उसकी डेथ हो गई। वो पीछे ही लेट गया। कितने दिन से लापता था सर ये संडे से जी, 1 तारीख से? हाँ जी, एतवार को 1 बजे। इसकी डेड बॉडी बबैल गांव के खेतों में मिली है जी, ईंख में जी, जो गढ़ शरनाई से बबैल सड़क जाती है उसी के साथ में जी, सड़क से तकरीबन 100 फुट दूर जी अंदर। कुत्तों ने खा रखा था? हाँ जी, ये कुत्तों ने खा रखा था। इसकी मेरे हिसाब से पेट भी और एक बाजू भी खा रखी, दोनों बाजू कुत्ते ने खा रखी इसकी, एक पैर आधा और आधा एक पैर। मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी बिलासराम का कहना है कि परिजनों की शिकायत पर पहले अपहरण की धारा में मामला दर्ज था, अब हत्या की धारा जोड़ी गई है। मामले की जांच चल रही है। मामले में अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, जल्द ही मामले का खुलासा होगा। 1 तारीख को जो है बच्चा घर से गायब हो गया था, तो उसके परिवार के द्वारा हमारे पास एक FIR दर्ज करवा दी थी। उसकी हम लगातार जो है तलाश करने लग रहे थे और तलाश करते करते आज उसकी डेड बॉडी जो है यहाँ बबैल गांव के खेत थे वहाँ ईंख में मिली है, जिसको जानवरों ने खा रखा है। कुछ गली हुई डेड बॉडी है, उसका पोस्टमार्टम कराएंगे। पोस्टमार्टम के बाद जैसी भी कार्रवाई करेंगे। सर किस पर शक है, किसने वारदात को अंजाम दिया? नाबालिग ही है जिसने हत्या की? अभी तक ये उसका नाम जो है उसके परिवार ने बताया नहीं है, मरने वाले के परिवार ने। अभी उससे बातचीत करेंगे। इस अवस्था में नहीं है वो, उसका पिताजी जो उसके परिवार वाले हैं, तो इस पोस्टमार्टम के बाद उससे पूछताछ करेंगे। उनका कोई शक है तो उसकी बातचीत करेंगे। गिरफ्तार हुआ है? नहीं, अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। कुछ पता भी नहीं लगा किस कारण से वारदात को अंजाम? नहीं, अभी तक कुछ नहीं, तो तफ्तीश के दौरान, तफ्तीश के बाद पता लगेगा। हत्या की मामला सर दारों में मामला दर्ज है जी, पहले अपहरण का मामला दर्ज था और आज डेड बॉडी मिली है तो हत्या का मामला दर्ज है। बच्चों वगैरह पे जैसे शक वगैरह किस तरीके की इन्वेस्टिगेशन चल रही है? हाँ, इन्वेस्टिगेशन तो 2-3 टीम बनाई हैं, वो अपनी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। CIA टीम अलग है, हमारी टीम अलग है। जैसी भी क्या परिचय दे दिया? इंस्पेक्टर बिलासराम, SHO 13 सेक्टर 13-17। बता दें, सौरभ अपने घर का इकलौता बेटा था। परिजनों के मुताबिक उसके मां का निधन सौरभ को जन्म देते ही हो गया था। हत्या के बाद गांव में तनावपूर्ण माहौल है।
नाबालिग के परिजनों ने आरोपी पर नरबली देने के आरोप लगाए हैं। पुलिस को संशय है कि हालात बेकाबू हो सकते हैं, इसलिए आरोपी के घर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पानीपत से सचिन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।